हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानी। दोस्तों आज बात करेंगे सेप्सिस के बारे में या सेप्टिसीमिया के बारे में। ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे बचना है, क्या इसकी जांच होती है, क्या इसका इलाज होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए सेप्सिस की, तो सेप्सिस मतलब ये है कि भाई आपकी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन बन गई है जिसमें आपकी बॉडी खुद ही अपने आप को ख़त्म करने पे तुल गई है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो भाई, जब जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी चोट लग जाए, तो हमारी बॉडी में से कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं कि उस जगह पे जाएं और उसको हील कर दें, उसको ठीक करने में मदद करें। हालांकि दवाइयाँ करती हैं, बट वो केमिकल्स दवाइयों को सही से वर्क कराते हैं और वो ठीक होता है, हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो केमिकल मैं आपको बता रहा हूँ, यही जाके इन्फेक्शन फैलाने लगते हैं। इनका काम क्या था, जो फ्लूइड्स होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, ये ठीक करने के लिए थे। बट सेप्टिसेमिया की कंडीशन में क्या होता है, ये खुद ही जाके इन्फेक्शन फैला रहा है। हमारी बॉडी का खुद ही एक बोलना चाहिए पार्ट हमको ही खराब करता है। ठीक है, तो ये एक इसकी बोलना चाहिए कि परिभाषा कि सेप्टिसेमिया क्या हो सकता है। हमारी बॉडी के फ्लूइड खुद को ही इन्फेक्टेड करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जब ये डेवलप हो जाता है। इसके कारण की बात की जाए, देखो भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन। बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो वो फ्लूइड्स निकलेंगे उसको ठीक करने के लिए, लेकिन अब वही उसी इन्फेक्शन को फैलाने लगते हैं पूरी होल बॉडी के अंदर, तो सेप्टिसेमिया बोलते हैं। अब बात करें करके इसके कॉजेज़ की, तो देखो भाई, कॉजेज़ इसके बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि ये हर किसी को नहीं होता है। कि आप भी यह सोच रहे होंगे कि ये बीमारी हमको नहीं हुई, और जिसको होती है उसको तो भाई बहुत तकलीफ होती है। तो ये बहुत कम होता है, देखने को बहुत ही कम मिलता है। वो भी ज़्यादा तब बढ़ता है जब आपकी लापरवाही होती है। यहाँ पे कॉजेज़ की बात देखो, कॉज क्या हो सकता है कि वीक इम्यून सिस्टम। भाई हमारी बॉडी है, उसका एक प्रतिरक्षा तंत्र है। आपको किसी भी बीमारी से, चोट से बचाने का काम हमारा इम्यून सिस्टम खुद से वर्क करता है। लेकिन कई लोगों में ये वीक होता है, कमज़ोर होता है। भाई वो बार बार बीमारी होती रहती हैं। वो क्यों होती है? उनकी प्रॉपर डाइट नहीं है या उनके न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी वटेवर। तो ये वीक इम्यून सिस्टम होगा तो ये होने का चांस बढ़ जाता है। अब वीक इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि भाई अंडर रिएक्शंस, भाई इतना वीक है कि भाई वो काम ही नहीं कर रहा है। आपको इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, आपको कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया, आपका इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा कि इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। अब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अंडर रिएक्शंस में है। ओवर रिएक्शंस भी होता है, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम होता है कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा होता है। मतलब कि वो एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है कि जब जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, इम्यून सिस्टम उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर देगा, उस इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। तो इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसको होने के लिए। उसके अलावा ऑस्टियोमेलाइटिस एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि भाई हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है मतलब कि उनके बोन मैरोज में वगैरह में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन के द्वारा भी सेप्टिसेमिया होने का खतरा रहता है। तो तीसरा कारण ये है दोस्तों कि कई बार लोग भर्ती हैं हॉस्पिटल में, कई दिनों तक भर्ती हैं, उनको टाँके लगे हुए हैं, उनको चीरा लगा हुआ है, या उनके कोई भी छाला है, घाव है मुंह में, कहीं पे भी कोई ना कोई छाला है और घाव है, वो सूख नहीं रहा, और वो आदमी की लापरवाही की वजह से सूख नहीं पाया है। या कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको कोई भी चोट लग जाती है हाथ पैरों में, कहीं पे भी वो पकता रहता है, वो घूमते रहते हैं, अपना काम ना करते फिरते रहते हैं, वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। काम में इतना बिजी रहता है आदमी कि डॉक्टर से दवा लेना भी नहीं चाहता। और फिर जब जाते हैं, फिर डॉक्टर पस बस निकालता है, दवा के फिर चिल्लाते हैं, फिर बोलते हैं भाई अब तो ये सेप्टिसेमिया डेवलप हो गया। तो कोई भी इन्फेक्शन हो, उसमें अगर आप लापरवाही दोगे, उसको प्रॉपर ठीक नहीं कराओगे, अगर ऊपर से आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो फिर क्या होगा, सेप्टिसेमिया डेवलप हो सकता है। आपकी बॉडी के फ्लूइड्स ही हर जगह पे उस इन्फेक्शन को फैलाएंगे। अभी होगा क्या, अब इसमें रिस्क फैक्टर्स को समझते हैं अपन कि भाई किस किस तरह के लोगों को ये हो सकती है चीज़। तो देखो भाई, कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली होता नहीं, बट देखा गया है कि जिस व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, भाई किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का लिवर या जो भी वटेवर, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसमें एक चांस रहता है भाई सेप्टिसेमिया डेवलप हो सकता है बॉडी के अंदर। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक रहता है, तो छोटे बच्चों में भी चांस होता है, अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, कुछ कट जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चों में सेप्टिसेमिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। ओल्ड एज मतलब कि जाहिर सी बात है बुढ़ापे में भी होगा। वीक इम्यून सिस्टम मतलब कहीं पर भी होना चाहिए वीक इम्यून सिस्टम।
डायबिटिक कोई मरीज है, उसकी शुगर की दवाएं चल रही हैं और ऊपर से उसको कोई चोट लग गई, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया वायरस फंगस का इन्फेक्शन हो गया और उसने लापरवाही बरत ली, तो वो सेप्टिसेमिया की डेवलप हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, मेडिकेशन। कई लोग ऐसे होते हैं लंबे लंबे समय तक दवाइयाँ खाते हैं, घर में एक डब्बा रखा रहता है इतना बड़ा, खाते रहते हैं, गैस की भी खा रहे हैं, दर्द की खा रहे हैं, हर तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं। वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं कि हम तो दवाइयों पर डिपेंड हैं, बल्कि उनको ज़रूरत होती नहीं। तो हर एक चीज़ के लिए जो व्यक्ति दवाइयों पर निर्भर रहता है, मतलब कि डाइजेशन कराना तो एंजाइम खा रहा है, गैस बन रही तो गैस की गोली खा रहा है, पेन हो रहा है तो पेन की, नींद आ रही तो नींद की गोली खा रहा है, इस तरह के लोगों को सेप्टिसेमिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो भाई ये तो हमने समझ लिया भाई ये होता क्यों है, क्या कारण हो सकता है और किन लोगों को ज़्यादा होता है। अब बात करें कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। सेप्टिसेमिया सेप्सिस होने के लक्षण आपको पता कैसे चलेंगे। देखो, इसके कोई ऐसे डायरेक्ट लक्षण नहीं होते। इसमें क्या होता है कि भाई शरीर का कोई भी एक ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है, धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देती है। सोचो कितना सीवियर साइड इफेक्ट है, कितना डेंजरस साइड इफेक्ट है। तो शरीर का फंक्शन कम हो जाता है, बंद हो जाने लगते हैं धीरे धीरे, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसमें क्या है कि ऐसा आप ये नहीं बोल सकते भाई अगर ये कोई लक्षण पकड़ के कि हाँ भाई ये सेप्टिसेमिया है, तो इनमें से जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 या 3 मैच होने ही चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं भाई कि ये सेप्टिसेमिया है। भाई आदमी का बीपी भी कम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं भाई सेप्टिसेमिया हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होगा तभी तो कह सकते हैं ना। ऊपर से क्या हो सकता है दोस्तों, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। जाहिर सी बात है कि जो मैंने आपको बताया, अंग काम करना बंद करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, तो भाई सांस भी लेने में तकलीफ होगी आदमी को, सांस लेने नहीं पाएगा, बहुत उसको ऐसा लगेगा अस्थमा आ रहा है या कुछ हो रहा है, आदमी को लगता है मैं मरने वाला हूँ, तो सांस ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, तो समझ लो सेप्टिसेमिया हो गया है। उससे पहले आपको उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। भाई आदमी को चोट लगी थी, उसने लापरवाही बरती है, उसको फैल गया है इन्फेक्शन बॉडी के अंदर, ठीक है, डेथ हो जाती है, सबसे डेंजर है, मतलब आदमी बचते नहीं है, कई बार तो आदमी मर जाता है, ठीक है। और कई बार प्लेटलेट्स का काउंट भी कम हो जाता है। अगर ये सब देखने के बाद भी अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, ठीक है, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये इसके कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई अभी क्या हो सकता है, इसमें आपको सिर्फ एक स्टोरी बनानी है माइंड के अंदर कि अगर आपने इन्फेक्शन हुआ और आपको अगर इम्यून सिस्टम वीक है, डायबिटीज़ है, आपने इलाज नहीं कराया तो सेप्टिसेमिया डेवलप हो जाएगा और ये लक्षण आप देख के पहचान सकते हो। अब क्या करें, डॉक्टर के पास जाओगे तो जांच कौन सी होगी। देखो भाई, इसमें ब्लड टेस्ट करोगे नॉर्मल, उसमें WBC का काउंट देख लो, प्लेटलेट्स का काउंट देख लो, तो एक नॉर्मल सा CBC कराया जा सकता है। उसके अलावा एक्सरे किया जा सकता है। एक्सरे में क्या, लंग्स की पोजीशन देखी जा सकती है कि लंग्स में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। USG की जा सकती है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। उसमें क्या होता है, देखो भाई सेप्टिसेमिया हर जगह पे हो सकता है, बॉडी में किसी भी ऑर्गन में हो सकता है जाके, मतलब अल्ट्रासाउंड में आप ओवरीज को देख सकते हो, अपेंडिक्स को देख सकते हो, पेनक्रियास को देख सकते हो, ये ऑर्गन्स को देख सकते हो कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है नहीं। CT स्कैन कराया जा सकता है, हड्डियों के अंदर देखा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है। उस हर एक चीज़ को पकड़ने के लिए इसमें क्या मल्टीपल डायग्नोसिस होती है, इसको आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। तो अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो देखो भाई इलाज इसका बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वैसे तो इसमें लंबे लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स को चलाया जाता है, बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स को बहुत लंबे लंबे समय तक चलाया जाता है, ठीक है। और कुछ बोलना चाहिए कि कुछ एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो समस्या है, मैंने वीडियो बनाया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि एडिमा वगैरह भी बढ़ जाता है बॉडी में, तो एसिडोसिस की समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उसको भी ठीक किया जाता है साथ में, और एंटीबायोटिक्स को भी चलाया जाता है, तब जाके ये कंडीशन थोड़ी कंट्रोल होती है। अगर इसमें आप इनिशियल लेवल पर पहुंच जाते हैं, इलाज लेने लगते हैं, तो वो ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे बात करें कि बचना कैसे, देखो भाई बचना तो ऐसा ही है कि आपको कभी भी लापरवाही नहीं रखना चाहिए। कोशिश करो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपको ये कुछ हो रहा है तो प्रॉपर दवाई लो, अपने मन से कुछ भी दवाई नहीं खाना। अगर कोई व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा है उसको भी बच के रहना, क्योंकि ये कई बार फैल जाता है, ठीक है ना, फैलता ही है। तो जो व्यक्ति उसके साथ उसकी देख रेख कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, तो उसको पहले बच के रहना, भाई मुझे ना हो जाए, तो दूसरे व्यक्ति को बच के रहना। अच्छी डाइट लेना, प्रॉपर डाइट लेना, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना, पेट वेट खराब नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, कोई भी वैक्सीनेशन को छोड़े ना। तो ठीक है, ये होता है दोस्तों क्या, सेप्टिसेमिया। आई होप कि इतना नॉलेज काफ़ी है, और अदरवाइज ज़्यादा बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों ज्ञानियर, मैं हूं शिवम। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।